Hello and assalamu alaikum people, this is Harish, you're watching Horsepower Pakistan and this is the Honda CD70. And yes, I have bought this bike after selling my Ravi Piaggio. This is a huge, actually downsizing. So in this video what I am going to do, मैं इस बाइक का रिव्यू करूंगा और मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने CD70 लिया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े इस बाइक पे भी असरात आ गए हैं। लाइक आई हैव एक्चुअली पेंटेड इट्स रिम्स ब्लैक और मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस बाइक को एक आर्मी की तरह का जो डेकल्स होते हैं और वो जो सारा कैमोफ्लेज वाला होता है उस तरह की एक बाइक में इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं और इसका नाम मैं रखूं सिपाही। और दैट वुड बी एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान आर्मी बिकॉज हाफ ऑफ माई फैमिली, माई फादर, माई ग्रैंड फादर, दादा नाना दोनों सारे तकरीबन आर्मी से बिलोंग करते हैं। सो what could be a better reason to transform a bike to tribute Pakistan Army then? Okay, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पुराना प्रोडक्शन में मोटरसाइकिल है। 70 सीसी क्लास बेसिकली स्टार्ट हुई थी, मोपेड क्लास जिनको हम पेडल बाइक्स कहते थे। 70 सीसी इंजन, 7 पेडल्स लगे हुए थे, साइकिल टाइप फ्रेम के अंदर ये बाइक होता था उस टाइम। फिर क्या हुआ, ये बाइक इवॉल्व हुआ होंडा C70 में। C70 ने फटे चक दिए और काफ़ी अरसे तक उसने रूल किया। क्लासिक मार्केट में C70 इज स्टिल एक्सपेंसिव देन दिस बाइक। ये 13 मॉडल है, मैंने तकरीबन 40,000 रुपये का लिया। और C70 जो अच्छे रिस्टोर्ड और प्रॉपर बने हैं वो तकरीबन 60-70 हज़ार का C70 बिकता है यार। सो देयर इज़ समथिंग। अब जो फ्रेम ये बाइक शेयर करता है, जिस फ्रेम पे ये बाइक बेस करता है उसको कहते हैं बैकबोन टाइप फ्रेम। बैकबोन टाइप फ्रेम पाकिस्तान में टाइम टेस्टेड है। यामाहा YB100, यामाहा जुनून, यामाहा YD100, सुजुकी शोगन, सुजुकी स्प्रिंटर, सुजुकी SD110 फ्लैश, सारे बैकबोन फ्रेम शेयर करते हैं। बैकबोन फ्रेम जो है वो तकरीबन 10 साल तक इंटरनेशनल मार्केट में उसको अवार्ड मिलता रहा है कि द बेस्ट एक्चुअली फ्रेम। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके छोटे से इंजन से। इंजन है बेसिकली 72 सीसी और 72 सीसी सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम शाफ्ट इसके इंजन है। कांस्टेंट मैन 4 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन है और इस सारे सिलसिले के साथ ये बाइक को इतनी अच्छी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। दिस बाइक इज एक्चुअली अ वर्क हॉर्स। आप इसमें पेट्रोल डलवाएं, इसके टाइम पे ऑयल चेंज करें, एयर फिल्टर चेंज करें एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल मशीन विच इज़ गोइंग टू राइड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये बाइक लिया वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। दिस बाइक डज एक्चुअली 60 किलोमीटर्स टू अ लीटर। अर्लियर आई हैड अ रावी पियागियो और बस आई वाज एक्चुअली हैंड टू माउथ। मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ और मैं पेट्रोल कहाँ से डलवाऊँ। सो नाउ विद एडिशन ऑफ दिस थिंग इन माई गैराज आई एम एक्चुअली द वेल्थीएस्ट पर्सन। और मैं फ्यूल की मद में इतनी चीज़ें सेव कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। एसेसरीज़ की, पार्ट्स की, हर चीज़ की प्राइसेस बहुत मिनिमम है इसमें। ओके, अब आ जाते हैं इसके टायर्स पे। जो टायर है इस बाइक में ये बेसिकली 17 इंच का रिम है। 2.2517 इज द फ्रंट टायर साइज एंड 2.5017 इज द रेयर टायर साइज। दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं। इतने छोटे टायर्स के साथ एंड बिकॉज मुझे रावी पियागी वाली आदत पड़ी तो आई ट्राई टू लीन सम टाइम। एक दफ़ा तो मैं गिरते गिरते बचा हुआ मैंने कर लिया। तौबा इस पे आई एम नॉट गोइंग टू लीन एनी मोर। नहीं भाई, मैं इसको 70 की तरह ही चलाऊँगा। माइकल शूमाकर अपने अंदर से मैं निकाल रहा हूँ फ़िलहाल। ओके, इतने छोटे टायर्स के साथ जो एफिशिएंसी ये बाइक रिटर्न करता है वो मैंने आपको बता दी 60 किलोमीटर पर लीटर। अब इश्यूज़ क्या है मुझे इस बाइक में इतने छोटे टायर्स के साथ? रोड ग्रिप का बहुत सवेयर प्रॉब्लम है, थोड़ी सी स्लिपरी हो जगह। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मनूवर एंड हैंडल दिस बाइक। ये बिल्कुल फिश टेल वाला काम कर देता है, पीछे से फड़कने लग जाता है। टॉप स्पीड ये बाइक कर सकते हैं 80, 82, 85 किलोमीटर तक, बट 60 किलोमीटर से ऊपर जो भी स्पीड का फिगर इस चीज़ पर आप लेके जाएंगे दिस इज़ शेयर नॉनसेंस। मैं तो 60 पे भी ले जाऊँ इसको तो फिर मैं कहता हूँ अब ये रुकेगी कैसे। मैं अपने प्यागियों को 2 जगह पे मिस करता हूँ। जब मैंने बाइक भगाना होता है वहाँ पे मिस करता हूँ और जब मैंने बाइक रोकना होता है मैं वहाँ पे मिस करता हूँ। सो व्हाटसोएवर इट इज़, दिस इज़ द स्वीट हार्ट। और यस, अब मैं अगर आपको बताऊँ इसकी सस्पेंशन की तो टेलीस्कोपिक इसका फ्रंट एंड है, पिछले इसके स्प्रिंग शॉक्स हैं और सस्पेंशन इज़ समवट कंफर्टेबल। बड़ा अपराइट इसका सिटिंग पोस्चर है। और जो चीज़ कि मैंने 70 क्यों लिया, बिकॉज ऑफ द रीसेल फैक्टर। जब मैंने 40,000 का लिया 2 साल बाद भी 38-37 हज़ार का, इट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड टू समवन। उसके बाद फ्यूल एफिशिएंट क्लास का ही है। उसके अलावा जो मेरा इतना ज़्यादा जो खर्चे हो रहे थे बाकी चीज़ों पे, एसेसरीज़ पे, वो बहुत कम हो गए इस पर। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि यार 70 सीसी बाइक आप क्यों लें और क्यों ना लें और उसकी क्या रीज़न है, और लें तो कौन सा 70 सीसी बाइक लें। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, वो एक अच्छा बाइक अफोर्ड करना चाहता है और वो चाहता है कि बाइक बड़ा काम हो, इट इज़ एक्चुअली अ वर्क हॉर्स जो सिर्फ चलता रहे, तो CD70 इज़ द बेस्ट बाइक। अब उसकी रीज़न क्या है?
रीज़न ये है यार कि एक तो होंडा का ये वाहिद बाइक है जो लिटरली इट इज़ अ ब्लैंक चेक, मार्केट में जाके फेंक के नंबर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इट्स गोइंग टू बी सोल्ड लाइक यू नो हॉट केक्स। दूसरी रीज़न, हर पार्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है इसका। फ्यूल फिल्टर है इसका तकरीबन 50 रुपये का, 300 का इसमें ऑयल डलता है सर, इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा हर चीज़ इतनी सस्ती है, मतलब आपको टेंशन ही नहीं होती। रावी पे आ गई कि अगला ब्रेक पैड्स 1000 रुपये के, पिछले ब्रेक पैड्स 1000 रुपये के, मतलब 2000 के, और उसके दोनों अच्छे से अच्छी क्वालिटी के 700 रुपये से ऊपर के नहीं होंगे। सो उसके बाद टैंकी टापे आप इसके चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द टैंकी एंड दिस इज़ द टापा एंड दिस इज़ योर ब्रदर हारिस। मैं वो बात नहीं करूँगा नीचे टापा ऊपर पापा, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, दो आई एम अ पिंडी बॉय एट हार्ट बहरहाल जिनको मैसेज देना था उनको पहुँच गया। खैर, सो लो नॉइज़ एमिशंस। अब मैं इसको स्टार्ट करके भी बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जी आप बाइक स्टार्ट नहीं करते, सो हियर यू गो ब्रदर्स। अच्छा, अब इशू क्या है मुझे इस बाइक के साथ। एक तो जब आप जैसे जैसे इसको टॉप स्पीड की तरफ लेके जाते रहते हैं, बाइक उतना ही ज़्यादा रैटल करना शुरू कर देता है। रैटलिंग मेरा दिमाग खाती है, मैं इसको 55-60 से ऊपर नहीं लेके जाता। आई एम ए काम राइडर एज मोस्ट ऑफ यू मे नो। सो व्हाट आर माई व्यूज़ अबाउट होंडा CD70? इट्स अ मस्ट हैव बाइक इन योर गैराज एटलीस्ट। और बहुत ज़्यादा भाई हैं जो कहेंगे कि अब आप चाइना के 70 का रिव्यू करो, उसको इससे कंपेयर करो। भाई इफ़ यू हैव टू बाय अ थिंग, यू हैव टू बाय अ थिंग। कंपैरिजन सिर्फ इस चीज़ में हो सकता है कि आपके पास पैसे खुले हैं और आप दो चीज़ों के बीच में फंस गए। चाइना का 70 बेसिकली इसकी फोटो स्टेट है। होंडा जो चेंज करता है चाइना का बाइक वही चेंज हो जाता है। जो फ़र्क है चाइना की 70 और इसमें, वो बेसिकली स्ट्रोक का फ़र्क है। 41.4 mm इसका स्ट्रोक है जो 72 cc इसको बनाता है। चाइना के बाइक से स्ट्रोक के बारे में मैं श्योर नहीं, पर अगर आप उनको कैलकुलेट करो तो वो तकरीबन 86.5 cc बनते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न चाइना का बाइक भागता ज़्यादा है। वो रेटल ज़्यादा करता है, वो वाइब्रेट ज़्यादा करता है, और ब्रेकिंग इज़ पैथेटिकली पुअर। मैं तो 55-60 से ऊपर इस बाइक को लेके नहीं जाता, क्योंकि मैंने एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू स्टॉप इट। वो मेरे दोस्त के एक चचा अक्सर कहा करते थे कि बेटा बाइक भगाते हुए पता नहीं चलता, बाइक रोकने की बारी पता चलता है। तो जब इसको रोकना पड़ता है ऑनेस्टली लग समझ आती है। उसके अलावा मतलब दिस बाइक इज़ लव टोटली। मतलब आई एम हैंड्स डाउन, आई एम सोल्ड टू 70। मेरे दिल पे होंडा राज करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये वर्ड्स कहूँगा, बट आई एम सेइंग दैट आई एम ओनिंग दिस लिटिल थिंग। तो चाइना के बाइक्स आप तब लें अगर आपने उनको साल सवा साल रखना है और फिर उनको सेल कर देना है। क्योंकि चाइना अगर ये 8-10 साल चलेगा, चाइना का बाइक 3 साल चलेगा। उसकी रीज़न क्या है? पैथेटिक क्वालिटी ऑफ पार्ट्स, पैथेटिक क्वालिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, और जो उसके OEM पार्ट्स है चाइनीज़ के, वो किसी काम के नहीं है। सो दिस बाइक इज़ न्यू जो है इसका मॉडल, वो तकरीबन 67,500 या 68,500 में आपको मिल जाएगा। और CD70 इज़ सेकंड नेम ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी एंड इजी मेंटेनेंस एंड अफोर्डेबल मेंटेनेंस। मार्क माई वर्ड्स। सो दिस वॉज माई वेरी क्यूट एंड लिटल रिव्यू अबाउट होंडा CD70। 8 लीटर का टैंक है इसका, एक दफ़ा फुल करवाएं और मौज करें पूरा महीने बाद, बल्कि 1.5 महीने बाद टैंकी खोल के देखें, थोड़ा सा पेट्रोल फिर भी होगा तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं लाजमी ले जाएगा। दिस इज़ हारिस, दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट द होंडा CD70 एंड येस आई लव इट। सो इंशाल्लाह आप मिलेंगे एक अगली एपिसोड में। आपने 3 बहुत ज़रूरी काम करने हैं, अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है और मुझे सपोर्ट करते रहना है। स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।